नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल भाटिया है। मैं गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं और कोविड के इस समय में जिसमें कि कई लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में विशेष रूप से अधिकतर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ऐसे में सभी लोगों को पता है कि पिछले 1.5 साल से सारे स्कूल, कोचिंग और इंस्टीट्यूट बंद हैं। ऐसे में एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभाव पड़ा है, असर हुआ है। इस समय में हम लोग आप लोगों के लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसमें कि फाइनेंशियल तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है उन लोगों के लिए कई सारे कोर्सेस जो कि नॉमिनल या ऐसा कह दें कि एक प्रकार से फ्री जैसा कुछ प्लान किया है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा घर बैठे ही मदद मिल सकती है। हम लोगों को इस वीडियो बनाने का जो मेन कारण था वो है कि आप लोगों तक अभी इसका करीब पिछले 15 दिन से 1 महीने से एडवर्टाइजमेंट हम लोग का व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू चल रहा है और कई लोगों को इसमें डाउट्स थे, कई लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि वाकई में इतनी कम फीस में इतना सारा कुछ ये लोग पढ़ा रहे हैं या कुछ और है, या अलग अलग कोर्स की अलग अलग फ़ीस लगेगी और ऐसी कई सारी चीज़ें, या मंथली हम लोगों को पेड करना है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये बता दें कि हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट करने का सोचा है 1 जुलाई से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट करने का है, जो कि ऑनलाइन रहेगी। अभी भी माहौल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा घर बैठे ही काफ़ी सारी चीज़ें यहीं सीख ले ताकि बाहर निकलना ना पड़े और कम से कम पेमेंट में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यदि मिल जाती है तो ये सभी के लिए अच्छा है। तो ये प्रोग्राम इस प्रकार से है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने कंप्यूटर पार्ट, साथ में स्पोकन इंग्लिश प्लस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और व्यापम के थ्रू होने वाली लगभग सभी एग्ज़ाम्स, साथ में एसएससी के माध्यम से होने वाली सभी एग्ज़ाम्स को इसमें ऐड किया है। जैसे शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर पोर्शन यदि लेते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या आ जाएगा। तो कंप्यूटर पार्ट में हम लोगों ने आज के समय में सभी लोग सीपीसीटी का नाम अच्छे से जानते हैं। कई लोग बेसिक कंप्यूटर बोलते हैं, कई लोग सीपीसीटी बोलते हैं, कई लोग CCC बोलते हैं। तो इसमें आने वाले कोर्सेज जैसे फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट जैसी कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगी। साथ ही साथ बीकॉम कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई आईटी और सीएस ब्रांच जैसे जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज या जो ग्रेजुएशन आपका यूजी पीजी कोर्सेज करते हैं उन सभी लोगों के लिए C++, जावा, HTML, DHTML जैसी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोगों ने ऐड किया है। ये कंप्यूटर पार्ट हुआ। इसी कंप्यूटर पार्ट के साथ में स्पोकन इंग्लिश को हमने ऐड किया है। तो स्पोकन इंग्लिश हम लोगों का लगभग 4 to 6 मंथ का प्रोग्राम है। इस 4 to 6 मंथ में आप लोगों को स्पोकन में जो चीज़ें मिलेंगी, तो स्पोकन के लिए हमने एक विशेष फैकल्टी आप लोगों को स्पोकन के लिए पढ़ाएंगे। तो सर को मैं अभी आपके सामने स्पोकन का इंट्रोडक्शन करने के लिए बोलूँगा, उस समय आपको वो इंग्लिश के बारे में पूरा बताएंगे। साथ में हम बात करें कॉम्पिटिटिव की, तो कॉम्पिटिटिव के लिए देवास शहर में ही करीब पिछले 7-8 साल से चौहान एकेडमी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और चौहान एकेडमी के जो ऑनर हैं देवेन चौहान जी, वो आप लोगों को पूरा कॉम्पिटिटिव का पार्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए कि हम लोग जो बात बोल रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, हम 6 मंथ इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ और 6 मंथ का हम लोगों ने जो पेमेंट रखा हुआ है। तो वाकई में कई लोगों को इसमें डाउट था कि कंटेंट, कोर्स कंटेंट क्या क्या आएगा, कोर्स कंटेंट के साथ में हम लोग जो पढ़ाएंगे तो उसमें कितना टाइम रेगुलर आप लोगों को पढ़ाएंगे, साथ में इसमें अलग अलग फील्ड की अलग अलग फीस तो नहीं होगी। ऐसी कई सारी बातें हम लोगों के दिमाग में। तो इन चीज़ों को आप लोग एकदम क्लियर करें। 2-3 लाइनों में आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर पोर्शन, साथ में कॉम्पिटिटिव और स्पोकन इंग्लिश क्लास, इसी के साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये सभी जो पार्ट है हम लोगों का डेली सेशन चलेगा 5 से 6 घंटे का। शनिवार रविवार इसमें ऑफ रहेगा, मंडे से फ्राइडे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और इस 5 से 6 घंटे की बैचेज में आप लोगों को जो डेली हम लोग देंगे तो 6 महीने तक का पूरा ये सेशन है जिसमें ये सारा प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया है।
इस पूरे प्रोग्राम की जो फीस हम लोगों ने रखी है वो मात्र 999 रुपये है। 1000 रुपये आप इसको बोल सकते हैं कि 1000 रुपये मात्र में आप ये सारे ही कोर्सेज घर बैठे ले सकते हैं। अब आगे जो कंडीशन है मैं देवेंद्र सर से बोलता हूं, तो आपको आगे कॉम्पिटिटिव पार्ट वो आपको बता देंगे कि इस कॉम्पिटिटिव में आपको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। साथ में उनके बाद आपको शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए रहेंगे प्लस मैथ्स के लिए रहेंगे, तो वो आपको उनका पार्ट बता देंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान। जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया है कि हम एक मेगा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है ना। उसी में जो जीएस का पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। अब जीएस के अंतर्गत, या सर ने बोला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लो पहले तो आप लोग। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। हालांकि यूपीएससी होती है, पर हम यूपीएससी से तैयारी नहीं स्टार्ट कराएंगे, हम एमपीपीएससी से लाकर स्टार्ट करवाएंगे। एमपीपीएससी हुआ, एमपीएसआई हुआ, एमपी पटवारी हुआ, और व्यापम की जितनी भी एग्ज़ामें होती हैं उन सब की तैयारी करवाई जाएगी आपको। अब ये सब इंक्लूड या एक साथ कैसे होंगे, तो देखो आप इसमें सभी जो इनके जीएस का जो पोर्शन होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि मैं बात करूं एमपीपीएससी के लिए, तो एमपीपीएससी के लिए भी हमको मध्य प्रदेश पढ़ना है, एमपीएसआई के लिए भी मध्य प्रदेश पढ़ना है, एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस हो, सभी के लिए हमको क्या पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश पढ़ना ही है। बाकी के ऐसे आपके 11 टॉपिक और है जो आपको एमपीपीएससी के लिए भी पढ़ना है और बाकी सब चीज़ों के लिए भी पढ़ना है। क्या होता है, जब भी किसी एग्जाम का नाम आ जाता है, जैसे मैंने बोल दिया कि पटवारी में क्या हुआ, तो वहाँ पर पोर्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे जीएस का 20 नंबर का पोर्शन हो गया, मैथ्स का 20 नंबर का पोर्शन हो गया। अब मैं व्यापम की बात कर रहा हूँ, जैसे एमपीएसआई की बात हुई, तो एमपीएसआई में क्या है, 100 नंबर का जीएस का पेपर है, उसी में मैथ्स रीजनिंग कर दिया उन्होंने, 70 नंबर की हिंदी कर दी, प्लस 30 नंबर का इंग्लिश कर दिया। तो है पूरा सिलेबस एक जैसा ही, बस सब पोर्शन को उन्होंने क्या करा, नंबर वाइज बांट दिया, या हम बोल दें कि एग्जाम वाइज उन्होंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो हम एमपीपीएससी के लेवल की तैयारी करेंगे ताकि सभी जो छोटी एग्जामें हैं, जैसे मैं एमपीएसआई बाकी एग्जामों के बारे में बता ही रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब की आपकी तैयारी हो ही जाएगी। तो ये तो एक हुआ एमपी के लेवल की बात। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें भी जीएस का पोर्शन आता है, और इनमें जो जीएस का पोर्शन आता है वो जीके होता है, ठीक है ना। तो वो भी हम इसके साथ ही तैयारी करेंगे। टोटल जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी की हम तैयारी करेंगे। साथ में सभी के सब्जेक्ट, अगर जीएस की बात करूं तो वही सब्जेक्ट है और वही सिलेबस है, इसीलिए सभी बैचेस में हम साथ में लेकर ही चलेंगे। तो चाहे आप 12th बाद पास आउट पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ रहे हो या आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है, तो सभी के लिए ये वीडियो जो रहेंगे वो उपयोगी रहेंगे। ठीक है, ये तो पूरा जीएस का पोर्शन हुआ। अब आगे जो स्पोकन इंग्लिश है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, मैथ्स है, उनके लिए जो है संदीप शुक्ला सर आ रहे हैं, वो आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, आई एम संदीप। सो जैसा कि आपको सर ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या स्पोकन इंग्लिश के पार्ट में मैं आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। सो इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, किस परीक्षा में अंग्रेजी या इंग्लिश पूछी जाती है, किसका पार्ट नहीं होता है, तो इसको हम कैसे डील करने वाले हैं इस कोर्स में, ओवरऑल मैं इस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो स्पेशली मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में मध्य प्रदेश एसआई की बात करें तो इसमें 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है। और अगर हम एसएससी की परीक्षाओं की बात करें तो एसएससी का जो प्री होता है सीजीएल का, उसमें 50 मार्क्स, और जो मेंस होता है उसमें 200 मार्क्स, और उसके बाद में जो टियर 3 होता है उसमें भी एक 100 नंबर का पेपर होता है जो कि इंग्लिश का ही होता है घुमा फिरा के, क्योंकि उसमें आपको ऐसे राइटिंग वगैरह आती है। तो ओवरऑल 700 नंबर के पेपर में आपको 350 नंबर इंग्लिश का होता है अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ, सीजीएल जो कि ग्रेजुएट बेस पे होती है। और अगर बाकी परीक्षाओं की बात करूँ, जैसे एमटीएस है, स्टेनोग्राफर है, सीएचएसएल है, तो इनमें 50-50 मार्क्स की होती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो किसी भी परीक्षा में ये 30 नंबर या उससे ज़्यादा की नहीं आती है। तो इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं, तो फिलहाल मैं एक ग्रामर पोर्शन की बात करूं, क्योंकि एक इंग्लिश का सिलेबस है जो आपका 3 पार्ट में बटा होता है। जनरली इसको आप ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन, इन 3 पार्ट में बांट सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से कवर करेंगे, क्योंकि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, जिसे इंग्लिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म ही शायद इसलिए नहीं भरता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट और मैं ही आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अपीयर्ड इन दिस एग्जाम आई डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग। मैं इस परीक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता था।
और शायद पहली बार मैंने भी फॉर्म नहीं भरा था इस कारण से। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और पिछले 2012 से मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासें भी ले रहा हूँ खुद के लिए। और मैथ्स की बात करें, अच्छा इसको कैसे कवर करने वाले हैं, तो हम आपको डेली क्लासेस के अंदर एक वोकेबलरी का स्पेशल सेशन होगा जिसमें आपकी वोकेबलरी कवर करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में आपको 2 से 3 हज़ार वर्ड ऐसे हैं जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको इनके लिए कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर का पोर्शन पूछा गया है वो 90% और अगर ऐड होता है तो एडिशनल 10% वर्ड्स को आप मान सकते हो। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ या सर ने आपको बताया कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट 40%। क्योंकि कोई भी एजुकेटर या टीचर आपको पढ़ा के केवल 40% पढ़ाएगा तो 100%, लेकिन आपको वो उसका आउटपुट तभी मिलेगा जब आप खुद इंप्लीमेंट करोगे। जैसे हम बात करें कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, तो जो रियलिटी वो ये है कि स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे तो स्पीकिंग कर नहीं पाओगे। या मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी वो सारी चीज़ें। ये केवल मैं स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश एसआई की बात करो या एसएससी की किसी परीक्षा की बात करो या बैंकिंग की बात करो, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको पूरे मार्क्स आएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप मेरी बात सुनते हो या नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज की समझ के लिए आपका कॉम्प्रिहेंशन सुधरना जरूरी है। कोई एक ऐसा बच्चा जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन वो शुरू से नॉवेल पढ़ने का आदी है, अपनी किताबों को पढ़ने का आदी है, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ता है या उसको शौक है पढ़ने का, तो उसे पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसकी ग्रास्पिंग पावर इंग्लिश के लिए ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप कैसे इंप्रूव करोगे अपनी इंग्लिश, तो आपको केवल पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ इट। आप अगर जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे तो 3 से 4 महीने के बाद आप खुद को चेक कर पाओगे कि आपकी जो इंग्लिश का लेवल है वो सुधर रहा है, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। तो हमारी परीक्षाओं में हम अभी तक पिछले, क्योंकि मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 साल पहले एसआई की एग्ज़ाम हुई थी और हम उसको देखते हुए आपको तैयारी नहीं करवाएंगे। मैं एक स्पेशली प्रोग्राम के तहत आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा जिसमें कि भारत में होने वाली सारी वनडे एग्ज़ाम कवर होगी। और ये तो आप पढ़ने के बाद ही देख पाओगे मुझे कि मैं कैसा पढ़ाने वाला हूँ, क्या है। लेकिन आपको ये 3 चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर, इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। और जो स्पीकिंग का पार्ट है वो भी आपको अब मैं बोल के नहीं बता सकता कि इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। बट हाँ, मैं अश्योर करता हूँ कि एक बार आप अगर पढ़ोगे इससे तो आपको शायद किसी दूसरी कोचिंग क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। और स्पीकिंग की बात करें तो वो तब तक नहीं आ सकती जब तक आप खुद से बोलना शुरू नहीं करोगे। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो लेकिन वो बोलने से ही आएगी। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर द मैथमेटिकल सेक्शन, तो उसके बारे में बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। तो हर परीक्षा में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आता ही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हो, दोनों में आपको एप्टीट्यूड, या फिर हो सकता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो और कॉलेज कैंपस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको एप्टीट्यूड का पार्ट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि सर ने बताया था कि आपको सी पढ़ाने वाले हैं, C++ पढ़ाने वाले हैं। वाई वी आर टीचिंग, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में किसी भी तरह की कैंपस की तैयारी शायद नहीं होती है, इसके लिए आपको कहीं और कोचिंग ज्वाइन करना पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर C++ पढ़ाएंगे क्योंकि आपके टेक्निकल इंटरव्यू में सारी चीज़ें काम आएगी। लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको शायद GD से होकर गुजरना पड़ेगा, शायद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो जो एप्टीट्यूड का पार्ट है वो भी हर परीक्षा में एप्टीट्यूड आता है, लेकिन उसके लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग फॉर व्यापम एग्जामिनेशन, तो व्यापम में आपका जो एडवांस मैथ्स है उसका लेवल थोड़ा कम होता है, अर्थमेटिक सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप SSC की परीक्षाओं की बात करें तो वहाँ 50-50 का रेशियो होता है, मतलब आपका अर्थमेटिक सेक्शन 50% मार्क्स का पूछा जाता है और एडवांस भी 50% का होता है, और इसका लेवल भी कंपेरेटिवली व्यापम की परीक्षा से हाई होता है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में एडवांस मैथ का कोई पोर्शन नहीं होता है, आपको केवल अर्थमेटिक होता है और उसका लेवल कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है इन परीक्षाओं से। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको इनके डेमो भी मिलेंगे। वैसे ही हम 1 तारीख से प्रोग्राम, ये जो हमारा शेड्यूल है कोर्स को शुरू करने का, वो 1 तारीख से है, 1 जुलाई से इसको शुरू करेंगे। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को डिलीवर करने वाले हैं, क्योंकि बिना डेमो के आजकल कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है। तो आपके लिए वो डेमो ही हो सकता है। एक्चुअल में हम 7 से 8 दिन की क्लासेस फ्री रखेंगे,
फीस वीस सब सर बता चुके हैं आपको। तो जैसा कि हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको अपनी डेमो क्लासेस जो कि 1 तारीख से शुरू होने वाली है इसमें सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ अस।